अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनना चाहते हैं, चरित्र अभिनेता, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर या सिंगर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कनेक्शन निकालना पड़ेगा बॉलीवुड की किसी फैमिली के साथ। आपके पास कितना ही टैलेंट हो, अगर आपकी रिश्तेदारी या कनेक्शन नहीं है तो ये सफर बेहद कठिन होगा। और अगर आपके पास एक बड़े परिवार का नाम हो तो एक सजा सजाया प्लेटफॉर्म मिल ही जाएगा। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ हमारी बॉलीवुड की ही नहीं, हॉलीवुड की भी सच्चाई है। और दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी ऐसा आपको साफ साफ देखने को मिलता है। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित और जानी मानी कपूर फैमिली और भारत तथा पाकिस्तान में उनके बॉलीवुड कनेक्शन की जानकारी। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा। कैसा रहा इस फैमिली का पिछले 50 साल का फिल्मी सफर। टिक 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 चलती जाए घड़ी। वक्त के साथ इनका वर्चस्व फिल्म इंडस्ट्री के साथ कैसे बॉलीवुड के अन्य मशहूर परिवारों में भी शामिल हो गया। इनमें बच्चन व पटौदी फैमिली के संबंधों को भला कौन नहीं जानता। पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बन चुकी सिंगर एक्टर सलमा आगा और यंग एक्टर्स विकास भल्ला व शर्मन जोशी भी कपूर फैमिली के रिश्तेदार हैं। और क्या आप जानते हैं राज कपूर के सगे चाचा को, जिन्होंने 125 फिल्मों में काम किया? यकीनन आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा। वे हिंदुस्तान में गुमनाम ही रहे, पर उनकी मौत के बाद भी उनकी फिल्में काफी टाइम तक रिलीज होती रहीं। देखो, कुदरत भी हमारी मुलाकात पर खुशी मना रही है। वो देखो साहिबा, पंछियों का जोड़ा खुशी से चहचहा रहा है। हम भी इनकी तरह कभी घर बसाएंगे। ये सारी जानकारी और बॉलीवुड से जुड़े अनेकों अनेक किस्से और कहानियां आपको मिलेंगी हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। मैं आशा करती हूँ आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं कपूर खानदान की पहली मील के पत्थर श्री पृथ्वीराज कपूर के साथ। उनका जन्म 3 नवंबर 1906 को लालपुर में हुआ। उनके पिता दीवान बिजेश्वर कपूर ब्रिटिश पुलिस में अधिकारी थे। नाम और मशहूरी के लिए तो पेशावर में उनकी हवेली अपने समय में एक मिसाल थी। पृथ्वीराज कपूर ने अपनी पढ़ाई लालपुर, फैसलाबाद और पेशावर से की थी और शुरू से ही वे थिएटर से जुड़े रहे थे। वे अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। थिएटर के शौक को 1926 में उन्होंने अपने प्रोफेशन में तब्दील कर दिया, जब वे अपनी बुआ से पैसे उधार लेकर मुंबई जा पहुंचे और फिल्मों में काम शुरू किया। कुछ मूक फिल्मों के बाद उन्हें पहली टॉकी यानी बोलने वाली फिल्म आलम आरा में भी सहायक का रोल मिला। बाद के दिनों में वे एक हिट फिल्म स्टार बन गए। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उस आंख की तारीफ करते हैं। हमारे पास काट करने वाली तलवार भी है। हम जब आपकी तलवार की काट देखेंगे, हम उसकी भी तारीफ करेंगे। सन 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की और बाद में कई हिट फिल्में बनाई। पृथ्वीराज कपूर को एक यादगार पहचान मिली उनके मित्र के आसिफ की लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम में बादशाह अकबर के किरदार से। हम एक लाडली बेटी की शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इस फिल्म में उद्योगपति शपूर जी पेस्टन जी का पैसा उन्होंने ही लगवाया था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनके सगे भाई का नाम था त्रिलोक कपूर, जो फिल्मों में आए, लेकिन उन्होंने ज्यादातर धार्मिक फिल्में ही की। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे
मुझे जरा पहचान, भगत भर दे रे डोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। कई फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल यानी चरित्र अभिनेता का किरदार निभाया। मेरे नाथ देवी, तुम्हारे तप पर गुण ने मुझे रिझा लिया है, अब मैं तुम्हारा हो गया। जाओ अपने पिता से स्वयं रचाने के लिए कह दो। उन्होंने करीब 125 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी चर्चा कपूर फैमिली में कोई नहीं करता। पृथ्वीराज कपूर के परिवार को ही कपूर फैमिली के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज कपूर की शादी मात्र 17 साल की उम्र में हो गई थी। पत्नी का नाम था राम सरनी, जिनके भाई के लड़के जुगल किशोर मेहरा भी बाद में रेडियो व फिल्मों से जुड़े। उनके मुंबई आने से पहले 1924 में ही बड़े बेटे राज कपूर का जन्म हो चुका था। मुंबई में 1931 में शमशेर राज यानी शम्मी कपूर और 1938 में बलबीर राज यानी शशि कपूर का जन्म हुआ। उनकी एक पुत्री भी हुई जिनका नाम था उर्मिला सियाल। उर्मिला की शादी नागपुर में एक उद्योगपति परिवार में हुई है। राज कपूर ने सबसे पहले फिल्मों में काम शुरू किया और बतौर हीरो कई यादगार फिल्में उनकी झोली में हैं। पुलिस के रजिस्टर में मेरा नाम है, यही कहने आई हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो राजू, मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझती। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी। राज कपूर की शादी उनकी दूर की रिश्तेदार कृष्णा से हुई, जिनके भाई प्रेमनाथ मल्होत्रा फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन थे। सपनों की रानी, सपनों की रानी। कृष्णा की बहन उमा की शादी मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा से हुई थी। इस दंपति की 3 बेटियां हुई, जिनकी शादियां राहुल नंदा, एक्टर विकास भल्ला, मेरे चेहरे पे लिखा है अफसाना आपका, और एक्टर शर्मन जोशी से हुई। फुल पढ़ लिया सर इसने इंडक्शन मोटर। Full punch. In that case, Mr. Raju Rastogi, Yes sir. can you tell us how an induction motor starts? शर्मन की बहन मानसी की शादी रोहित रॉय से हुई है और उनके परिवार में कई टीवी व फिल्म एक्टर हैं। जब राज कपूर की शादी हुई तब वे सिर्फ 22 साल के थे और उनकी पत्नी कृष्णा 16 साल की। दोनों के 5 बच्चे हुए और उनके भी बच्चे फिल्मों से जुड़े, जिनका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। लेकिन रुकिए, ये तो 4 ही पीढ़ियां हुई, 5वीं पीढ़ी कौन थी? तो हम आपको बता दें कि राज कपूर की मशहूर फिल्म आवारा में जज का कैमियो रोल करने वाले शख्स का नाम था बशेश्वर नाथ कपूर, उनके दादा, जिन्हें दीवान के नाम से भी जाना जाता था। अब चर्चा सलमा आगा के कनेक्शन की। जुगल किशोर मेहरा की, जो राज कपूर के सगे मामा के लड़के थे। वे मुंबई रेडियो स्टेशन में स्टेशन डायरेक्टर थे और उन्होंने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा व गायिका अनवारी बेगम से शादी कर ली। खास बात ये रही कि अनवारी पहले से ही तलाकशुदा थी और उनके पहले पति रफीक से एक बेटी भी थी जिसका नाम था जरीन। मेहरा ने भी अनवारी से पहले 2 शादियां कर रखी थी। एक पत्नी अल्लाह रखी थी जिससे हुई बेटी मुनव्वर सुल्ताना। 1940 और 1950 के दशक में फिल्मों में आई और खूब रंग जमाया। हालांकि सुल्ताना ने कम लोगों को ही अपने पिता की असलियत बताई। जब अनवारी बेगम और जुगल किशोर मेहरा की शादी हुई तो उन्हीं दिनों भारत पाकिस्तान को आजादी मिली और देश विभाजन भी हुआ। अनवारी के साथ मेहरा पाकिस्तान चले गए और वहां इस्लाम अपना लिया। उन्होंने अपना नाम रखा अहमद सुल्तान और अनवारी की बेटी जरीन को बकायदा कानूनी तौर पर गोद ले लिया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में नौकरी शुरू की, जहां वे डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनी। बाद में उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस ज्वाइन कर ली और रिटायरमेंट के बाद
वे लंदन में बस गए। जरीन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम किया। उन्होंने बाद में पाकिस्तान के कालीन व्यापारी लियाकत गुल आगा से शादी कर ली। उन दोनों की एक बेटी है सलमा आगा, जो फिल्म निकाह में लीड एक्टर और सिंगर थी। सलमा इसके बाद भी फिल्मों में आई और उन्होंने पाकिस्तान में 3 बार निकाह किया। उनके दूसरे शौहर स्क्वैश प्लेयर रहमत खान से 2 संतानें हुई। इन दिनों सलमा अपनी बेटी साशा आगा उर्फ ज़ारा खान के फिल्मी करियर के लिए मुंबई में रह रही हैं। भारत से अपने इसी रिश्ते के कारण सलमा आगा ने भारतीय नागरिकता की भी मांग की थी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप देने का भी आश्वासन दिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड या फिर बंगला फिल्म इंडस्ट्री कॉलीवुड, हर जगह कुछ परिवारों का दबदबा बरकरार है। अब अक्सर लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं तो करते रहें, लेकिन बाहर से आने वाले कलाकार को काम मिलना कितना मुश्किल है, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। दोस्तों, शम्मी कपूर जब पर्दे पर उतरे तो उन्होंने एक अलग ही युग की शुरुआत की। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। भारतीय फिल्मों में उन्हें एक क्रांतिकारी प्रयोग करने वाला माना जाता है। चाहे एक्शन हो या रोमांस, शम्मी कपूर की अदा ही निराली थी। शम्मी कपूर की पहली शादी हुई थी मशहूर अदाकारा गीता बाली से। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। और उनके 2 बच्चे हुए। 1966 में गीता बाली की चिकन पॉक्स बीमारी से मृत्यु हो गई। शम्मी ने बाद में भावनगर रियासत की राजकुमारी नीला देवी से विवाह किया। सबसे छोटे बेटे शशि कपूर को रोमांटिक चॉकलेटी हीरो की पहचान मिली। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, जो हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी स्टाइल में बोलने वाले शायद पहले अभिनेता थे। उनकी हर अदा निराली थी। उनकी शादी एक अंग्रेजी बाला जेनिफर कैंडेल से लंबे रोमांस के बाद हुई। ब्रिटेन में जन्मी जेनिफर भारत में थिएटर करने के लिए आई थी और पृथ्वी थिएटर से जुड़ी थी। उन्होंने बाद में कई हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। दोनों के 3 बच्चे हुए। तूने तोड़ी सर पे कयामत। अगली पीढ़ी के बच्चों में आए राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। दोनों ने पर्दे पर अपनी जगह बनाई। साली को मसल दूं ना तो इत्तर टपके बदन से, इत्तर प्यारे इत्तर, ओ प्यारे इत्तर टपके बदन। ऋषि मेरा नाम, तुमको मेरे दिल ने पुकारा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। लेकिन उनके तीसरे भाई राजीव कपूर 1-2 फिल्मों से ज्यादा चल नहीं पाए। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। दिल चाहे आत्मा पे लिख दूं नाम तेरा। राज कपूर की बड़ी बेटी ऋतु की शादी स्कॉट्स ग्रुप के मालिक राजन नंदा से हुई। वो पूरी तरह व्यापार को समर्पित रही और उनके ही बेटे निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से हुई। छोटी बेटी रीमा की शादी उद्योगपति मनोज जैन से हुई। शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर फिल्म निर्माण से जुड़े और 2-4 फिल्में भी बनाई। इसके बाद वे अम्यूजमेंट पार्क के कारोबार में चले गए।
शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर की शादी निर्माता निर्देशक केतन देसाई से हुई, जो मनमोहन देसाई के बेटे हैं। शशि कपूर के 2 बेटे कुणाल कपूर व करण कपूर मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता 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 फिल्मों में मामूली ही जगह ही बना पाए। कुणाल बहुत चल नहीं सके और फिर एड फिल्म बनाने लगे। करण ने मॉडलिंग में अपनी जगह बनाई और इक्का दुक्का फिल्मों में भी काम किया। ये वो पैकेट है जिसका जहरीला पाउडर खाते ही मीना मर गई। क्या चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर 1 है। शशि कपूर की बेटी संजना ने पृथ्वी थिएटर को चलाने की कोशिश की। संजना की शादी वाल्मीकि थापर से हुई है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाए। ओ माय डार्लिंग, क्या होगा अभी? चलो अभी झूले झूलेंगे। हाँ, तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कपूर खानदान से जुड़ी और भी कड़ियों का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सुषमा मिश्रा को।